कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पार्टी खुद ही कब्रगाह में है, जेडीयू को डर सता रहा है, उनके सहयोगी बीजेपी उन पर बुलडोजर चलाएगी। ले तो जाते हैं बड़े धूमधाम से, इसके बाद क्या हश्र होता है जेडीयू में जाने के बाद उदाहरण देख लीजिए। आदरणीय स्वर्गीय रघुवंश बाबू के पुत्र को ले गए थे, पूरा धूम धड़ाका लग रहा था, बहुत बड़ा तोप। जेडीयू तो आदरणीय लालू प्रसाद जी के विश्वविद्यालय से ही उनके सारे नेता निकले हैं। तो ये बटोरन पार्टी है, जेडीयू कोई पार्टी नहीं है, ये बीजेपी की पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। क्या इन दिनों राजद में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि कल राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के सबसे छोटे बेटे अजीत सिंह ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। मृत्युंजय जी, कल जगदानंद सिंह के बेटे ने कल जेडीयू का दामन थाम लिया। देखिए, ये बात तो सबको पता है कि लोकतंत्र में कहीं भी कोई किसी पार्टी का दामन थाम सकता है, कहीं राजनीति कर सकता है। आदरणीय जगदा बाबू ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जिन सिद्धांतों पर राजनीति की है, उसका तराजू का पलड़ा आज भी भारी है। चाहे लाख विरोधी उनके पुत्र को अपने पार्टी में शामिल करा लें, उससे कुछ फर्क पड़ना नहीं है। ये सब विरोधी इसलिए कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को विचलित किया जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पार्टी खुद ही कब्रगाह में है, जेडीयू का तो अब सूर्यास्त होने वाला है। जेडीयू को डर सता रहा है, उनके सहयोगी बीजेपी उन पर बुलडोजर चलाएगी। तो वो राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के परिवार के ऊपर ही डिपेंड है। ले तो जाते हैं बड़े धूमधाम से, इसके बाद क्या हश्र होता है जेडीयू में जाने के बाद उदाहरण देख लीजिए। आदरणीय स्वर्गीय रघुवंश बाबू के पुत्र को ले गए थे, पूरा धूम धड़ाका लग रहा था, बहुत बड़ा तोप चला देंगे, क्या हश्र हुआ। स्वर्गीय सदानंद बाबू कांग्रेस के लीडर, उनके पुत्र को ले गए, अब कहाँ है वो। देखिए, ये सब जेडीयू जो कर रही है, जेडीयू तो आदरणीय लालू प्रसाद जी के विश्वविद्यालय से ही उनके सारे नेता निकले हैं। तो हम लोगों को भी पता है, हमारे नेता को भी पता है कि जेडीयू कोई पार्टी नहीं है, ये बटोरन है। इधर से कभी कांग्रेस को तोड़ के, कभी इसको तोड़ के, कभी आज भी जो मंत्री बनाए हैं कहाँ थे, जमा खान जी, सुमित सिंह जी कहाँ थे। तो ये बटोरन पार्टी है, जेडीयू कोई पार्टी नहीं है, ये बीजेपी की पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है। और जेडीयू पूरी तरह से समाप्ति पर है। अब जो जेडीयू में गए हैं तो उनसे इस तरह की बातों को तो बुलवाया जाएगा, लेकिन वो 3 नंबर की पार्टी में गए हैं। 1 नंबर की पार्टी जनता के आशीर्वाद से राष्ट्रीय जनता दल है। ये राष्ट्रीय जनता दल उपेक्षित, शोषित, वंचित, पीड़ित कार्यकर्ताओं का पनाह देने वाला दल है। और वहाँ क्या है जेडीयू में। पर अजीत सिंह का कहना है कि मेरे पिता जगदानंद सिंह को राजद में जलील किया जाता है। देखिए, ऐसा है कि कुछ भी कर लें वो अभी उनकी पहचान आदरणीय जगदा बाबू के पुत्र होने के नाते है। आज उनको शामिल भी अगर पार्टी में किया गया है तो आदरणीय जगदा बाबू को कोई जलील और कोई अपमानित नहीं कर सकता है। हमने पहले ही कहा कि जगदा बाबू जैसे समाजवादी नेता, वो राजनीति के उनके जो राजनीतिक जीवन काल है वो बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। वो आदर्श हैं आज के नई पीढ़ी के लिए। ये बात जिस पार्टी में वो गए हैं, उनके सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी भी जानते हैं। तो ठीक है, वो गए हैं, आज वो इस तरह का बयान वो दे रहे हैं। 2-4 दिन तक ये बात की चर्चा होगी, फिर गुमनामी के अंधेरे में वो खो जाएंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनका कहना है कि जगदानंद सिंह का भी स्वाभिमान जागेगा और वो भी जेडीयू में शामिल होंगे। इसका मतलब है कि जेडीयू हमारे ही पार्टी के नेताओं के ऊपर निर्भर है। अगर जेडीयू में जितने नेता हैं, अगर आप उंगली से गिनती कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कहाँ थे, क्या थे। अब इन सब चीज़ों पर हम नहीं
हमें बोलना। राष्ट्रीय जनता दल के पास जो कर्मठ, जो ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं, जो चरित्रवान नेता हैं, जो सिद्धांत वाले नेता हमारे हैं, जो लड़ाकू लोग हैं, वो लोग हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव जैसा नेता तो विरोधी पार्टियों के पास है नहीं, इसलिए जनता ने फर्स्ट डिवीज़न तेजस्वी जी को करवाया। तो जेडीयू के पास अब कुछ बचा नहीं है कहने सुनने के लिए। 17 वर्षों की उपलब्धि यही है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के, उनके परिवारों के ऊपर निर्भर है कि किसी तरह से पार्टी बचे। 17 वर्षों में बिहार को क्या दिया, बिहार के लिए क्या किया, ये बताने के लिए कुछ नहीं है। ये पार्टी अब समाप्ति की ओर है। हमें कुछ नहीं कहना है। हम जनता के लिए हमारे नेता काम कर रहे हैं। बिहार की जनता सब देख रही है। ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। पहले जो बुलडोजर बीजेपी चलाने वाली है जेडीयू के ऊपर, पहले उससे बचें, नहीं तो वीआईपी वाली हाल जेडीयू की होने वाली है। एक आखिरी सवाल कि बोचाहा में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, परिणाम 16 तारीख को आना है, क्या लग रहा है? बोचाहा में मुकाबला बिल्कुल साफ है। कल जो मतदान हुए उसमें स्पष्ट हो गया कि बोचाहा की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अमर पासवान जी के पक्ष में बढ़ चढ़कर मतदान किया है। जो बीजेपी के कोर वोटर थे उन्होंने भी अमर पासवान जी के लिए वोट किया है। इसलिए वहाँ बीजेपी अपनी जमानत बचाने के लिए संघर्ष करती नज़र आ रही है। तेजस्वी यादव जी के प्रति सभी जाति, सभी धर्मों के लोगों में एक विश्वास जगी है और उस विश्वास पर तेजस्वी यादव जी खरे उतरेंगे। ये बात हम सभी लोगों को, बिहार की जनता जो A to Z की बात तेजस्वी जी कर रहे हैं, सभी जाति धर्म के लोगों ने बोचाहा में ये दिखा दिया और अमर पासवान जी भारी मतों से जीतेंगे। कहीं कोई बोचाहा में मुकाबला बिल्कुल साफ है। बोचाहा की जनता तेजस्वी यादव के साथ है। तो ये थे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से कल जेडीयू में जगदानंद सिंह के बेटे शामिल हुए हैं उससे राजद को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहीं बोचाहा में जिस तरह से उपचुनाव हुए हैं और 16 तारीख को परिणाम आएंगे तो इस पर भी राजद का कहना है कि वहाँ पर से अमर पासवान की भारी जीत होगी। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पार्टी खुद ही कब्रगाह में है, जेडीयू को डर सता रहा है, उनके सहयोगी बीजेपी उन पर बुलडोजर चलाएगी। ले तो जाते हैं बड़े धूमधाम से, इसके बाद क्या हश्र होता है जेडीयू में जाने के बाद उदाहरण देख लीजिए। आदरणीय स्वर्गीय रघुवंश बाबू के पुत्र को ले गए थे, पूरा धूम धड़ाका लग रहा था, बहुत बड़ा तोप। जेडीयू तो आदरणीय लालू प्रसाद जी के विश्वविद्यालय से ही उनके सारे नेता निकले हैं। तो ये बटोरन पार्टी है। जेडीयू कोई पार्टी नहीं है, ये बीजेपी की पिछलग्गू पार्टी बनकर रह गई है।